नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब और सरप्राइजिंग सा नाश्ता लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो बच्चों को तो इंतहा से ज़्यादा पसंद होता है और एक दफ़ा जिनको आप बनाकर खिला देंगे वो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा तो इसकी डिमांड आपसे ज़रूर करेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 केले, जिनका साइज़ है मीडियम। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के हैं तो आप 6 ले लीजिएगा, अगर बड़े साइज़ के हैं तो आप 3 केले ले लीजिएगा। उनके छिलके उतार कर इस तरह से फिर आपने इसको पोटैटो मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेना है। आप कांटे के साथ भी इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि इसमें हल्की हल्की गुठलियाँ रह जाएंगी। ऐसा हमने नहीं करना, बिल्कुल हमने इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से मैश करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं और मैंने इसका बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इन केलों के अंदर हम डाल देंगे 2 अंडे और इन अंडों को भी हम अच्छी तरह मैश कर देंगे ताकि केले और अंडे यकजान हो जाएं। इसके बाद मैं इस मिक्सचर में डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से या बेकरी से इजीली मिल जाएगा, उसको ले लीजिएगा और उसका 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हम इस तरह हैंड बीटर की मदद से बीट करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। मुझे 1 से 2 मिनट लगे हैं और देखें कितने अच्छे से इनका एक पेस्ट तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे का हम इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और बेकिंग पाउडर डालकर फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के। इसको हमने इसलिए डाला है ताकि इसमें अंडे की स्मेल ना आए। इसको डालकर भी अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे और इसको हम रख लेंगे साइड पर। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से अखरोट ले लिए हैं। आप यहाँ अखरोट की बजाय काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह भी ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह हम पीस लेंगे, या तो आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हम इस तरह इनको छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। वो भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। डालकर इसको मज़ीद हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप यकीन करिए कि इस रेसिपी के अंदर ये जो मैंने अखरोट डाले हैं, अखरोट, पिस्ते, बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो हम इसमें डाल देंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते तो आप उनको इस तरह की रेसिपीज़ बनाकर खिलाया करें, स्पेशली सर्दियों में, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब इस तरह का कोई भी मोल्ड ले लीजिए, उसको हम ऑयल के साथ इस तरह ग्रीस कर देंगे। अगर ये आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई भी बर्फ़ जमाने वाला आप कोला ले सकते हैं। उसको इस तरह थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके ग्रीस कर लीजिएगा और उसके अंदर जितना भी हमने ये मिक्सचर तैयार किया हुआ है उसको रख कर अच्छी तरह हम प्रेस कर देंगे। अब हम एक पतीली ले लेंगे, इसके अंदर इस तरह से कोई भी एक स्टैंड या कोई सिल्वर या स्टील की प्लेट रख देंगे और उसके ऊपर ये मिक्सर वाला मोल्ड रखकर इसको हम 40 से 50 मिनट लोएस्ट फ्लेम पर कुक करेंगे। अब 45 मिनट बाद इसको हम चेक किस तरह से करेंगे, कोई भी इस तरह आप टूथपिक ले लीजिएगा, उसको अंदर डालकर हम देखेंगे। अगर तो टूथपिक हमारी इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी और ड्राई हुई, इट मीन कि हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसकी खूबसूरत से तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। इसके अंदर हमने ये जो ड्राई नट्स डाले हैं, इनकी खुशबू, इनका टेस्ट, इनका जायका लाजवाब होता है। जिसको भी आप ये बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।